आज की इस मीटिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मुझे ऐसा लगता है कि सभी एजेंसीज ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब भी वो कोटेशन शेयर करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ, दे फाइंड अ कॉमन ऑब्जेक्शन। वो उनको हमेशा सुनने में आता है कि आपका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आपसे कम में रेट में दो तीन एजेंसीज ने हमको कोटेशन दिया है, या फिर आप कितना डिस्काउंट कर सकते हो। यानी कि जो भी चीज़ें हैं प्राइसिंग से रिलेटेड सारी डिस्कशन होती है, ना कि बाकी चीज़ों से। अब इसको जिसने टैकल किया है, या तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट उनका हाथ से चले गया है। तो रादर देन थ्योरी पे बात करना, हम इस मीटिंग में आज देखेंगे कि हम अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करेंगे कि जब हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई तो हमने उसको कैसे टैकल किया और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला। एंड आई एम 100% श्योर कि जो अलग अलग एजेंसी ओनर्स हैं उन्होंने जिस तरह उसको टैकल किया होगा, हाँ, काफ़ी कुछ सीखने मिल जाएगा उस जर्नी में हमें। राइट। इसको एकदम इंटरेक्टिव रखेंगे, हम अपनी स्टोरीज बेसिकली शेयर करेंगे। सो बेसिकली 2017 में जब मैं एजेंसी बिजनेस में था, तब तो इस स्मार्ट सुपरवाइजर पिक्चर में नहीं था। इट वाज टोटली, इट केम एट द इन द ईयर 2019। उस टाइम पे मैं बैंगलोर में आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। आई डिडंट नो अबाउट सिक्योरिटी एजेंसी, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। इट वाज माय डैड बिजनेस, आई केम एज अ जस्ट टू सपोर्ट हिम। दैट टाइम आई गॉट 3 लीड्स। 3 लीड्स मिले मुझे, वो भी हाउसिंग सोसाइटी से। अब जो मुंबई बेस्ड हैं, आई थिंक सो सूर्यवंशी जी जानते हैं, बाकी दीपक सर आज है नहीं, वरना जो मुंबई बेस्ड है वहाँ पे जोगेश्वरी अंधेरी एक एरिया है सबर्ब्स में, वहीं आसपास मुझे 3 ऐसे सोसाइटीज मिले जहाँ से मुझे लीड्स आया था कि हमें सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। अब मैं खुश हो गया कि मैं ये चीज़ क्लोज कर लूंगा, और बाय लक क्या हुआ था कि सिंगल मंथ में मैंने 3 साइडें क्लोज कर दी थी। अब तीनों में मेरा मॉडस ऑपरेंडी सेम था। क्लाइंट ने हमें संडे को बुलाया बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी था, तो वो मोस्टली संडे को अवेलेबल रहते हैं, बाकी लोग जॉब पे रहते हैं, कोई बिजनेस में बिजी है। तो उन्होंने एक ही दिन मुझे एक ही टाइम पे तीनों तीनों ने बुलाया कि अब 10-11 बजे आ जाइए। अब एक दिन में हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनसे टाइम लेके एक सुबह, दोपहर और तीसरा मीटिंग ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे रात में रखा। जब मैं वहां पे पहुंचा तो बाकी लोग तो एकदम नॉर्मल अटायर में थे। कोई टी शर्ट में है, कोई हाफ पैड में है, क्योंकि उनकी सोसाइटी है, वो वहां पे रहते हैं, तो थोड़ा कैजुअल वे में थे। पर मुझे काम चाहिए था, तो मैं ऐसे ही ब्लेजर वगैरह पहन के पहुंच गया संडे के दिन। एंड उन्होंने बोला ठीक है आप प्रेजेंट करो, हमारे पास और भी कोटेशन है, पर हमें आपका कोटेशन थोड़ा अलग लगा। अब मैंने कुछ किया नहीं था, हमारा कोटेशन का फॉर्मेट पहले से सेम था, 3-4 पेजेस थे, एक कवरिंग लेटर था, सेकेंड पेज पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप हमें कैसे पेमेंट करेंगे, क्या डेट होगा उसका, और लास्ट पेज पे कोटेशन था। तो हमने एक लमसम एक अमाउंट उनको लिख दिया था कि हम बैक कैलकुलेट करके सारा चीज एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा जो कोटेशन चूज होने का सबसे बड़ा कारण था कि मैंने फर्स्ट पेज ब्लैंक रखा था, उसमें एक लाइन लिखा था मैंने कि बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी फॉर हाउसिंग सोसाइटी। अब वो कैसे बेस्ट है उसके लिए आप मुझे बुलाइए। मैंने वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया फीचर्स वगैरह, उनको एक क्यूरोसिटी पैदा हो गई कि यार मेरे पास 5-10 कोटेशन आए हैं एंड उसमें से ये बेस्ट अपने आप को कैसे बोल रहा है। अब जब मीटिंग मेरी हुई तो एक्चुअल में उनके टेबल पे 7 से 8 कोटेशन रखे थे। अब कोटेशन ओपन नहीं थे, लेकिन सबके एनवलप पे नो, एनवलप के ऊपर नीचे लिखा होता है एजेंसी का नाम। तो आई फाउंड आउट कि ये इसी चीज के लिए बैठे हैं संडे कि अपने को क्लोज करना है सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस। द थिंग वॉज, वो बिल्डिंग नहीं बनी थी, इट वॉज प्रीवियसली अंडर अ बिल्डर। वहां पे 6-7 हजार में बिल्डर ने आदमी रखा था जिसका ऑब्वियसली सर्विस अच्छा नहीं था। सोसाइटी वांटेड समवन एल्स, उनको प्रोफेशनल चाहिए था। बट द प्रॉब्लम वॉज सोसाइटी में जो लोग काम करते थे, दे वर वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स। उनको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो जैसे उनके टेक पार्क में है, उनके ऑफिस के बाहर हैं, तो वहां पे दे आर गेटिंग ऑलमोस्ट 20,000 25,000। इसीलिए उनको अच्छे हाइट वाले अच्छे पर्सनैलिटी के लड़के मिल रहे हैं। पर सोसाइटी में जब आए, दे उनका बजट था कुछ शायद 10,000 का, 9.5-10 हजार का बजट था। पर उनका एक्सपेक्टेशन था पूरा उनके कॉर्पोरेट में जो उन्होंने देखा है उसी तरह से उनको चाहिए था। तो बड़ा ही उनको कन्विंस करना पड़ा। उनका पहला ये चीज था कि आपने जो कोटेशन दिया है, मैंने 11,000 दे दिया था, तो बोला कि आपने जो कोटेशन दिया है इससे 2-3 हजार कम, इट्स नॉट लाइक 500 रुपीज, बट 2-3 हजार कम, 8,000-9,000 के कोटेशन हमारे टेबल पे ऐसे पड़े हैं। अब बताइए कि हम आपको क्यों दें और इनको क्यों ना दें। अब ये बात सच भी थी। अब मैंने कोटेशन तो देखा नहीं, पर मैंने एज्यूम करा कि 9-10 हजार में भी लोग साइड लेते हैं, 7 हजार में भी लेते हैं, डिपेंड करता है सबका किस तरह से सेटिंग है। तो मैंने उनको चीजें बताई कि जो
प्रॉब्लम उनको फेस हो रही थी पहले बिल्डर के साथ, सेम प्रॉब्लम आपको 10,000 में भी फेस होगा। अगर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आना है तब आपको अच्छी सर्विस लेनी पड़ेगी। अब वो अच्छी सर्विस आपको 11 में भी नहीं मिलेगा, आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 20,000। बिकॉज मैंने उनको पूरा ब्रेकअप बताया कि जो लोग थे सोसाइटी के, जो मेंबर्स थे, वो बेसिकली दे वर वर्किंग कॉर्पोरेट्स, वो फर्स्ट टाइम सोसाइटी चला रहे हैं, राइट। अब उनको पता नहीं है, तो मैंने उनको चीज़ें बताई कि अगर किसी को मुंबई में रहना है तो ऑलमोस्ट दे हैव टू अर्न 15,000 और मे बी 16-17,000। 3,000 तो चले जाता है उनका खाने में, रहने का पैसा, ट्रैवलिंग, चाय पानी का पैसा, एंड देन दे सेव 10,000 समथिंग विच दे सेंड इट टू देयर विलेज। आप उससे कम देंगे तो ऑब्वियसली गार्ड्स विल लुक फॉर एक्स्ट्रा इनकम बाय वर्किंग डबल शिफ्ट। आप, मैंने उनको थोड़ा इमोशनल भी करा कि आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपके बंदे डबल शिफ्ट में काम करें, क्योंकि वो ये मेरे एजेंसी में नहीं करेंगे, पर पैसे के लिए वो दूसरी एजेंसी में काम करेंगे। ड्यूटी के बाद वो क्या करें उस पर मेरा कंट्रोल है नहीं। तो ये सारी चीज़ उनको मैंने समझाई। उसके बाद भी थोड़ा कन्विंस हो रहे थे, बट उनको था कि हमें तो पैसे बचाने हैं, क्योंकि सामने वाले भी सेम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आदमी अगले दिन चढ़ा देंगे, फॉरगेट अबाउट द डिस्कशन, आप फोन करिए, हमारा आदमी रेडी है। तो मुझे लगा फिर भी आई एम लूजिंग द ग्राउंड। मैंने क्या किया, सीसीटीवी वाले से मेरी पहचान थी, तो वो सेंसर्स बता रहा था, मोशन सेंसर। तो मैंने बोला कि सर आपके जो प्रीमाइसेस है सोसाइटी, उसमें 4 कॉर्नर्स हैं और 2 मेन गेट हैं। आप 2 गार्ड रखेंगे फिर भी आपके 2 जो कॉर्नर्स है वो ओपन है, कोई भी जंप करके बाकी बिल्डिंग से आ सकता है, बिकॉज नई बिल्डिंग है, पीपल नो कि कुछ ना कुछ नया रहेगा और चोरी करने के बहुत सारे चीजें रहती हैं उसमें। तो बोला ठीक है, आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? तो बोला मैं एक ना मोशन सेंसर लगाऊंगा। मोशन सेंसर ऐसा होगा कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो चालू रहेगा, और जो भी मूवमेंट होगा बेस्ड ऑन दैट उसमें अलार्म बजेगा। अलार्म बजते ही सिक्योरिटी गार्ड अगर बैठा है, रेस्ट कर रहा है अपनी कुर्सी पे, वो उठेगा और देखेगा कि अलार्म क्यों बजा। अगर वो देखे जेन्युइन चीज है तो ऑफ कर देगा, अदरवाइज वो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो ये चीज उनको यूनिक लगी, और मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। वो तो सीसीटीवी वाले ने बोला कि सेंसर, और अभी देखेंगे तो सेंसर्स एटीएम्स वगैरह में अच्छे से यूज हो रहे हैं। तो दैट टाइम आई जस्ट प्रपोज देम। अच्छी बात क्या हुई कि अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी गार्ड्स, उसका ड्यूटी क्या होगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से उन्होंने आधा घंटा मुझे सुना, और जब वो सुनते गए उन्होंने टोका नहीं, तो मुझे लगा ये कन्विंस हो गए। उन्होंने बोला आप काम करिए, उस सेंसर में लाके दिखाइए, बिकॉज हमें जेन्युइन लग रहा है, बिकॉज गार्ड आप सिंगल नाइट में है, तो अगर उसकी जब आग लग गई, झपकी हो गया तो, और कोई एंटर कर जाता है तो हमारा तो लॉस है। तो मैंने वो सीसीटीवी वाले से लिया, कुछ 600 रुपये का, 650 रुपये का पड़ा मुझे, और अमेजोन पे भी मिलता है, आप मोशन सेंसर टाइप करेंगे तो उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इसमें क्या था कि मैंने कुछ अलग बात करा जो उनके मतलब का था, उनके सिक्योरिटी के रिलेटेड था, और मुझे लगा कि शायद वो 1 महीना 2 महीना यूज करके छोड़ देंगे कि ये क्या काम का नहीं है। बट जब भी वो सेंसर खराब होता था, बिकॉज चाइना प्रोडक्ट था, 2 महीने 3 महीने में उसका सेंसर खराब हो जाता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो खराब हो जाता है। वो मुझे फोन करते थे कि आप नया सेंसर लगाओ, और मैं बोलता था ठीक है, मैंने ऑर्डर किया, 2 दिन बाद आएगा। तो उनको कंसर्न था कि 2 दिन हमारी सिक्योरिटी का क्या, 2 दिन सेंसर नहीं रहेगा, कोई आ गया तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा। तो वो सब सुन के अच्छा लगता था कि दे अडॉप्टेड न्यू थिंग। तो ये पूरे स्टोरी से प्राइसिंग को लेके जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था, मेरा 3 लर्निंग हुआ। फर्स्ट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मेरे अलावा जितने भी एजेंसी ओनर्स थे, सब अपने कैजुअल अटायर में आए थे। वाइट शर्ट पहना है किसी ने, कोई पान खा रहा है, बिकॉज उनको हिसाब से जो मैंने देखा, जो 2-3 और भी लोग थे, और उनका अटायर इतना अच्छा नहीं था, इसलिए प्रोफेशनल्स उनको नहीं दिखे वो। और जो नई सोसाइटी बनी थी, दे वर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज इनटू प्रॉपर कोट सूट, या फिर ब्लेजर पहना है, या जैकेट पहना है, तो इम्प्रेशन उनको अच्छा गया। दैट द रीजन दे वर सिटिंग विथ मी, और उन्होंने मेरे से लंबी बात करी। वो एक ऑब्जेक्शन मैंने वहां पे टैकल किया। सेकेंड था कि मेरे कोटेशन में ऐसा नहीं था कि हम 10 साल पुरानी एजेंसी हैं, हमने, हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, हम फैक्ट्रीज में भी देते हैं सर्विस, हम शोरूम में भी दे रहे हैं। मैंने सिर्फ उस कोटेशन में हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात किया, बाकी लोग ने सेम कोटेशन कॉपी पेस्ट कर दिया, और मेरे कोटेशन में इट वाज ओनली अबाउट हाउसिंग सोसाइटी, जो उनके इश्यूज हैं, क्योंकि मुझे तो प्रिंट ही देना है, मुझे ब्रोशर बार बार चेंज नहीं करना है। दैट ऑल्सो इनिशियली वो जो मीटिंग के लिए मुझे बुलाया बेस्ड ऑन दैट, कि ये
ऐसे कैसे लिख सकता है कि बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी फॉर हाउसिंग सोसाइटी। थर्ड, मेरे पास एक यूएसपी था कि आई वाज यूजिंग टेक्नोलॉजी। उस टाइम तो स्मार्ट सुपरवाइजर, क्यूआर कोड ये तो पिक्चर में नहीं था, तब तो बात ही अलग है। पर मैंने कहीं से सीसीटीवी वाले से सुना, कुछ नया देने का ट्राई किया। मुझे पता कि मुझे मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 600 रुपया, और हर महीने भी खराब होगा तो मेरे जेब से 600 रुपया जाना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेव द कॉन्ट्रैक्ट। और सेम डे में मैं तीनों को सेम प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ। मेरे पास बैग था, वो सेंसर था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम, एंड महीने के एंड में तीनों साइड हमको मिल गया। ऑब्जेक्शन वही था कि आपका रेट ज़्यादा है, बाकी कम है। 8,000 कहाँ 11,000, या उससे मैंने दूसरा साइड लिया था 13.5 में। नाइट के लिए मैंने उनको कन्विंस करके डे वाले को 15 में रखा था, नाइट वाले को 18 में रखा है सोसाइटी में, जस्ट टू कन्विंस देम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो प्राइसिंग मैंने वहाँ पे बीट किया। तो मेरा जो लर्निंग था वो यूएसपी, एक अलग कुछ देना अपने क्लाइंट्स को। सेकेंड, प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल। अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके उसमें आंख में कन्विक्शन देखेंगे, देन दे गिव द प्राइस, दे डोंट नेगोशिएट फॉर 1,000 रुपीज और 500 रुपीज। दैट वॉज माई लर्निंग। सो इसी तरह से आपने भी कई सारी चीज़ें फेस करी होंगी। आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे, आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये ऑब्जेक्शन जरूर आया होगा कि रेट आपका ज़्यादा है, कम करिए, या फिर इससे ये कोटेशन के साथ मैच करिए। तो आपने उसको कैसे डील किया, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स मेरे फेवर में काम किए इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो आप शेयर कर सकते हैं। सबसे कॉमन चीज है ये हर जगह पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कॉस्टिंग को लेके जो है सामने वाला क्लाइंट हमेशा करता ही करता है। हम्म। आप चाहे उसको कितना भी कम दे देंगे तो भी। मगर एक चीज मैं देखिए कि अगर अपन क्लाइंट को एक्सप्लेन करें ना कि भाई हम आपसे अगर पैसा ले रहे हैं तो हम आपसे किस चीज का मांग रहे हैं, क्यों ले रहे हैं प्रॉपर्ली, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं कन्विंस होता भी है। हम्म। ठीक है, हो सकता है वो एग्जैक्टली आपके एग्जैक्ट रेट के ऊपर कन्विंस ना हो, मगर आपके रेट के आसपास कहीं ना कहीं कन्विंस वो हो जाता है। हमारा मेरा अगर बताएं तो देखिए मैं क्लाइंट से डायरेक्टली बात करता हूँ कि साहब आप जितना रेट घटाते रहेंगे तो वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम्म। मगर उसका इफेक्ट सर्विसेज के ऊपर पड़ेगा। रीजन बीइंग कि मैं आपकी अगर साइट पे मेरा फील्ड ऑफिसर सुपरवाइजर आता है महीने में अगर 5 बार आता है सपोज, आप मेरा कॉस्ट कम करेंगे तो मैं उसके राउंड कम कर दूंगा। वो उसको मैं 5 बार भेजूंगा, 5 बार की जगह मैं उसको 2 बार भेजूंगा। आप और कम करेंगे तो मैं उसको महीने में भेजूंगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वो आपकी सर्विसेज के ऊपर तो आएगा ही आएगा, क्वालिटी के ऊपर। तो उसका कहीं ना कहीं जो है उसको मैचअप करने के लिए आपको देखिए इतना तो देर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सर्विसेज चाहते हैं, खाली हायरिंग अ गार्ड इज नॉट अ सॉल्यूशन, बेसिकली यू आर हायरिंग अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हम्म। इन मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वी वुड बी चार्जिंग समथिंग फॉर अस आल्सो। और हम खुद के लिए भी चार्ज कर रहे हैं। हम आपको अगर एश्योरेंस दे रहे हैं सर्विस का तो उसके अंदर हमारा भी कुछ इनपुट होगा, हमारा भी कुछ सर्विस के अंदर भी मेंटेनेंस में कुछ कॉस्ट इनपुट होती है। तो हमारा सुपरवाइजर आएगा, पेट्रोल जीते जी, मैं आपको लगेगा। थोड़ा ब्रेक करूंगा इसमें। जैसे कि कोई ऐसे क्लाइंट ने आपको क्वेश्चन किया, ये आता है ऐसे कि आप कम करिए प्राइस, फिर आपने उसको एग्जैक्टली बिल्कुल, आंसर क्या दिया, बहुत या फिर कॉमन। क्या सिचुएशन हुआ? मैं बता मैं आपको यही बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है। अभी रिसेंटली 2 एक महीने 2 महीने पहले का भी है। तो हम्म। वहां का उनका ये था कि भाई ये रेट आपसे बहुत ज्यादा है, आप कम करो। दूसरी एजेंसी ये रेट ले रही है। तो मैं वही बोला, मैं दूसरी एजेंसी आपको कितना, आपको मैनेजमेंट और मेंटेनेंस कितना देंगी इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। आज आप मेरे से रेट कम करने के लिए बैठेंगे तो मैं अपनी सर्विस के अंदर मैं बोलता हूँ मेरा सुपरवाइजर और फील्ड ऑफिसर वीक में 2 बार आपके यहाँ पे आएगा। 2 बार आके पूरा, चाहे डे विजिट हो चाहे नाइट विजिट हो, रैंडम भी आएगा, आके आपके विजिट करेगा। प्रॉपर आपसे महीने के एंड में एक रिपोर्ट शेयर करेगा आपकी साइट को लेके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब अपन रेट जब नेगोशिएट करेंगे, सपोज आप मेरे को 1,000 रुपए आप बोलेंगे मेरे को कम कर दो, तो गार्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज अगर मेरे को गार्ड को 10,000 देना है तो गार्ड को 10,000 ही लेगा, गार्ड कम में नहीं आएगा। मगर वो जो कॉस्ट जो कम होगा वो होगा हमारे मैनेजमेंट कॉस्ट में। कि जहाँ पे हम आपसे अगर 2,000 रुपए सपोज मैनेजमेंट चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे आपने 1,000 रुपए कम कर दिया तो मेरे को मैनेजमेंट के खाली 1,000 रुपए मिल रहे हैं। आई एम गेटिंग ओनली 1,000 रुपीज। तो उस राइट। 1,000 में इफ आई एम सेंडिंग माई पर्सन, मेरा बंदा आता है तो एटलीस्ट 100 रुपए का उसका कम से कम एक बार पेट्रोल लग जाएगा एक राउंड में। उसकी मैं सैलरी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तो वो भी मेरे को आपकी पर विजिट इज ऑल्सो कॉस्टिंग मी अराउंड 200 से 250 रुपए मेरे को कॉस्ट करती है। हम्म।
तो अगर मैं उसको महीने में 6 बार भेज रहा हूँ तो सिर्फ 1500 रुपए के आसपास तो मैं वही खर्च कर रहा हूँ। हम्म। आप मेरा रेट घटा देंगे, मैं मेरे सुपरवाइजर के राउंड घटा दूंगा। तो यहाँ क्लाइंट पे को क्या आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर आप मुझे कम चार्ज करें, बिकॉज क्या होता है कि जैसे आपने कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, लोग फॉल्स प्रोमिस करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बंदे आएंगे, विजिट होगा, बट ऑब्वियसली वो बैक एंड में एवरीवन लुक फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, दे बाय डिफॉल्ट दे स्टॉप विजिट्स। देखो, मैं बताऊँ ना, इवन द क्लाइंट इज प्रिटी इंटेलिजेंट दीज डेज। हम्म। क्लाइंट भी इंटेलिजेंट है, उनको भी पता है। दे ऑल्सो नो कि क्या है क्या नहीं है, कितनी एजेंसी जो है वो फॉल्स प्रोमिस कर रही है। इनफेक्ट आज के टाइम पे क्लाइंट जो है वो अधिकतर वो ऐसे हैं कि आप जाओगे भी ना उनके पास, बोले यार जितनी एजेंसी वाले आते हैं ना सारे ऐसी बातें करते हैं। हम्म। आपसे पहले जो आए थे वो भी ऐसे ही बोल के गए, पर ऐसा हम्म। हुआ नहीं। तुमको ये है कि सर वो तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ। आप चाहेंगे तो हम आपसे हमें कुछ क्लाइंट्स के नंबर भी शेयर कर सकते हैं, आप उनसे अपना ले सकते हैं, आप उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं कि क्या है कैसा है क्या नहीं, रिव्यू आपको मिल सकता है। बाकी जो हम कमिट कर रहे हैं वो अगर आप चाहेंगे तो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड देम इन आवर एग्रीमेंट ऑल्सो। हम्म। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा वीक में 2 बार सुपरवाइजर आएगा, तो इवन मैं उस चीज को मैं एग्रीमेंट के अंदर भी मैं उसके अंदर लिख सकता हूँ, इवन आई कैन पुट इट इन दैट, क्योंकि अगर मैं कमिट कर रहा हूँ। मैं तो दूसरी एजेंसीज वाले आपसे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आई कैन से दैट, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, वो आपको सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं क्या बोलते हैं। बट हम्म। जेन्युइनली आई एम डिस्कसिंग विद यू, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। दिस इज इट। तो वो समझते हैं कि यार ठीक है कि अगर मेंटेनेंस की ठीक है भाई, मैं इतना पैसा अगर घटा रहा हूँ तो यार सही है यार, मेरी साइड यहाँ वीक में 2 बार विजिट होगी, वहाँ उसकी जगह मेरी साइड 15 दिन में 1 बार विजिट होगी, तो मेरे प्रॉब्लम जो है वो होंगी। नहीं, तो आपने ये आपने जितेश जी जो एक पॉइंट बोला ना कि आप क्लाइंट का रेफरेंस देते हैं, वो पॉइंट बहुत काम करता है। फॉर एग्जांपल आप मतलब फैक्ट्री में कोटेशन दे रहे हैं और आप दूसरे फैक्ट्री का सेम जो स्केल पे काम कर रहा है उसका रेफरेंस देंगे, तो ऑब्वियसली उसका बहुत बेनिफिट मिलता है अक्सर कि वो हमारे लेवल पे काम कर रहा है या हमारे जैसे क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो ये ऑब्वियसली प्राइस को बीट करने का एक अच्छा तरीका है। राइट। इसके अलावा किसी को अपने कोई बात रखनी है कि जब, जो मैंने जैसे कहा कि आपने क्लाइंट ने कहा होगा आपको कि आपका रेट बहुत ज़्यादा है, और आपने किस तरह उसको कन्विंस करा, या या फिर किस तरह कन्विंस नहीं कर पाए और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चले गए, तो वो दोनों चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। ये संदीप जी। ये एक प्लांट का घटना है सर। मेरे साथ एक छोटा सा प्लांट नया स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। तो वही जो सब जगह दिक्कत रहती है कि 7,000 में गार्ड है, 9,000 में आप इतना क्यों ले रहे हैं, तो मैं उसको पूरा ब्रेकअप दिखा दिया कि सर मैं हाँ। इतना पैसा दूंगा, उसके अकाउंट में जाएगा, आपके अटैच करके दूंगा, उसके बाद मैं पीएफ पटाऊं। अरे हमको पीएफ से क्या मतलब, ईएसआईसी हो तो आपका कंप्लायंस है। मैं बोला सर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आप हो, हम्म। आप ठीक हो गए तो मैं कहाँ से पटाऊंगा। और हम्म। मैं पटाया, कल की घटना घटना हुई तो आप कितना बचा लोगे, 1,500 रुपये बचाओगे, उसमें जब लेबर कोर्ट में सकता 4 लाख देना पड़े, 10 लाख देना पड़े। तो करेक्ट। ये उदाहरण दिया भी था उनको मैं। एक यहाँ शोरूम था, उसके साथ एक घटना हुई थी कि गार्ड का मर्डर हो गया था, तो अच्छा कंप्लाइंस अच्छा। जमा नहीं कर रहा था, तो उनको लेबर कोर्ट ने 4-4 लाख का, दो गार्ड का मर्डर हुआ था, दोनों 4-4 लाख का पेमेंट मिला था। तो मैं बताया सर हम्म। ये है, आपके पास तो हो सकता है 6,000 में 12 घंटे वाले भी आए हो कोटेशन, आप हम्म। किसी को भी दो, मेरे को दो या ना दो ये तो सेकेंडरी है, मैं तो बिजनेस लेने आया हूँ, मुझे तो हम्म। चाहिए। हम्म। 1% चांस है आप मेरे को नहीं देते, तो आप हम्म। किसी को भी दो, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कम से कम ये चीज देख लेना आप। नहीं यार, आपने तो बढ़िया जानकारी दी हमको। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा है, हमारे एचआर वाले भी नहीं बताया, क्योंकि नया नया प्लांट था, उनको उतना नॉलेज भी नहीं था। तो उनको ये लगता था कि भाई हम तुमको पेमेंट दे, तुम्हारी जिम्मेदारी, कंप्लायंसेस तुम हम्म। कर रहे हम्म। कर रहे। मैं बोला सर चालान लेना, मैं बोला मेरे को भी नहीं देना है, अगर किसी और को भी दोगे आप तो भले डे कम रहे, हम्म। लेकिन जिंदा तो रहे उनका। भाई हम्म। वो कल कुछ होती तो उनको उनका बेनिफिट मिले। एक तो गरीब है, उसके बाद हम्म। आप बचोगे, 1,500 बचाने के चक्कर में आप लाखों से बच जाओगे। तो करेक्ट वो करेक्ट। पे, और मेरे को 2,000 एक्स्ट्रा दे के काम दिया, मेरे जो आज तक 11 साल से वो काम चल रहा है। चल रहा है। नहीं, हाँ ये अभी चीज तक। है। क्लाइंट को एजुकेट करेंगे, एजुकेट दो तरह से होता है। एक तो हम उसको अच्छी चीजें बताएं, कई लोग को अच्छी चीजें नहीं पसंद होती, लेकिन इसके पीछे जो डराने वाली चीजें हैं जो एक्चुअल में राइट हैं, कल को कुछ इश्यू होगा तो मैं तो रहूंगा ही, लेकिन वो आपके पास भी आएंगे, आपको भी फाइन लग सकता है वगैरह वगैरह। तो ये भी चीज उनको, वो चीज से वो बचना चाहते हैं।
शायद वो इसीलिए डायरेक्ट गार्ड्स नहीं हायर कर रहे हैं, एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है अगर आप उनको एजुकेट करें एंड उनको बताएं कि ये सारे फॉल्स हैं, अगर आप एजेंसी प्रॉपरली पे नहीं करते हैं एजेंसी को, तो ये काम करता है। और ब्रेकअप वाला भी आइडिया आपका बहुत अच्छा है। कई लोग क्या करते हैं, लमसम दे देते हैं अमाउंट। जी। अब लमसम सुनते हैं उनको लगता है राउंड फिगर होता है ऑलमोस्ट, कोई ऐसे तो देता नहीं कि 9,335 रुपया लगेगा एक गार्ड का, वो 9,000 रखते हैं, 10,000 रखते हैं राउंड फिगर। अब राउंड फिगर देखते हमको माइंड में आ जाता है कि यहाँ पे निगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हम ब्रेक भी सेम चीज करते हैं। जी जी ब्रेकअप देते हैं सर, और उनको बताते भी हैं। और मेरे साथ एक है सर, मैं जो बोलता हूँ वो देता भी हूँ। मतलब हाँ। आप, सर मेरे को एजेंसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर 25,000 दे रही है, अगर मुझे है कि मुझे एक गार्ड के पीछे 1,000-1,200 रखना है तो उतना ही रखूंगा। हम्म। मैं 24,000 उनको दे दूंगा, क्योंकि राइट। मेरा अधिकार का नहीं है वो। ऐसा नहीं मैं 25,000 ले रहा हूँ तो मैं उनको 8,000, हम्म। मैं हम्म। उनके पीछे मैं कमा रहा हूँ। तो एक हम्म। स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए कि जिनके पीछे हमको पेमेंट मिल रहा है उनका तो भला हो कुछ। नहीं, ये काफी सही तरीका है, बिकॉज यहाँ मैं देख रहा हूँ एक टाइम था जब सनराइज इंडस्ट्री था, सिक्योरिटी इंडस्ट्री, एंड लोग अपने हिसाब से पेमेंट लेते थे और अपने हिसाब से पेमेंट देते थे। पर जीएसटी के आने के बाद, अब जब जिस तरह से लेबर लॉ काफी टाइट हो रहा है और रिफॉर्म्स आने की बात हो रही है पीएफ में, एसआईसी में, क्या होता है कि आपने पीएफ एसआईसी किसी का नहीं भरा तो उसको मैसेज आ जाएगा गार्ड्स को। वो 1 महीना चुप रहेगा, 2 महीना रहेगा, तीसरे दिन शायद जाके कंप्लेंट कर दे। यस, तो हमारी बात हो रही थी कि हम प्राइसिंग के ऊपर देख रहे थे। नॉर्मली हमें ऑब्जेक्शन मिलता है कि जब भी कोटेशन देंगे, क्लाइंट का हमेशा रहता है कि आपका रेट हाई है। अब किससे हाई है उनको नहीं पता, उनके हिसाब से 10,000 मिनिमम होना चाहिए कि 15,000 होना चाहिए, बट उनको बाय डिफॉल्ट उनका रहता है कि आपका कोटेशन सादा है। उसकी वजह भी हम है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कम कोटेशन में डाल के रखा है सिर्फ रेट बिगाड़ने के लिए। तो ये सिचुएशन आपने भी फेस किया होगा। तो आपने क्लाइंट को ऐसी क्या बात बताई कि क्लाइंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया और बाकी कोटेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? तो उसमें वो डिस्कशन या फिर वो स्टोरी आप शेयर कर सकें अगर हमारे साथ, तो लर्निंग हो जाएगा सबके लिए। यस यस, एक्चुअली आज थोड़ा मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद में भी। नो वरीज, रहेगा तो मैं बता दूंगा। अभी आप अभी तो क्लियर आ रहा है आवाज। हाँ, थोड़ा सा घर पे मैं एक्चुअली आ गया हूँ। मेरा कहना ये था दीपक, हम अपनी बातें रखते हैं, नो डाउट। प्रॉब्लम वहां पे आती है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन्होंने एक ऐसा प्राइस सेट किया है कस्टमर के दिमाग में, हम्म। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, कि मैं ज्यादा मांग लूंगा तो शायद डील नहीं हो पाएगी या फिर मुझे नहीं देंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो उस डर में उन्होंने एक ऐसा प्राइस सेट किया उसके दिमाग में कि अगर हम ज्यादा पैसे में भी ले लेते हैं ना, तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि 2-3 महीने के बाद सर्विस अच्छी रही है, सब कुछ अच्छा रहा है, और बाद में उन्होंने बोला है कि नहीं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। राइट। हम्म। तो ये भी है। लेकिन जो कस्टमर क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन रखता है, जो उसकी एसओपी बोलती है, उसके हिसाब से हम अपने प्राइस को बोल सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, प्राइस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे सर्विस की जो प्राइस है उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हम प्राइस या कस्टमर के बोलने पे जाके क्लोजिंग करते हैं तो उसका प्रॉब्लम हमको ही आता है इन फ्यूचर में, क्योंकि राइट। हमें अच्छे गार्ड नहीं मिलते हैं, हम्म। कंप्लायंस इश्यूज होते हैं। नॉन कंप्लायंस पे आप लोगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 100% नॉन कंप्लायंस में ही आपको काम मिलेगा, कंप्लायंस में मिलेगा, सॉरी। तो बट फिर भी अगर आप नॉन कंप्लायंस में भी काम कर रहे हैं, मैं इस चीज का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बट ऑन रिकॉर्ड में ये बातें जस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जहाँ पे भी आपको कंप्लायंस में काम नहीं भी मिल रहा है तो आप ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसे ले पाए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसे लेंगे तो अच्छे गार्ड हायर कर पाएंगे, और अच्छे गार्ड अगर हायर कर पाएंगे तो आप जो एसओपीज है उसको डिलीवर कर पाएंगे, आपकी कमिटमेंट डिलीवर कर पाएंगे, जिससे कि आपकी जो साइड है लॉन्ग टर्म चलेगी। इसे हम्म। हमें कस्टमर को बताना है। कस्टमर इसे नहीं समझता है। अगर हम रियलिटी बैकग्राउंड पे बात करें तो कस्टमर इसे समझना चाहिए, नहीं चाहता है उसकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, वो वो उसका देखते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न होता हम्म। है। बट अगर हम ये 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 30 से 40% ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो शायद हमें समझ पाए, हमारी प्राइस को समझ पाए, हमारे
जो बैक ऑफ माइंड में जो हमारी बातें चल रही ज्यादा पैसे लेने के लिए वो समझ पाए, और जो हम उसको सर्विसेज डिलीवर करने वाले हैं ज्यादा पैसे लेके वो समझ पाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा 100% आपको ज्यादा मतलब अच्छे से अगर मीटिंग कर रहे हैं तो 100% आपको हर जगह काम उसके हिसाब से मिलेगा। बट अगर आप प्रॉपर वे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी जो आप अलग कैसे हैं दूसरे लोगों से वो अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ऑपरेशंस के बारे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जो आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है सिक्योरिटी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, आप उसको अगर प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि कस्टमर ये सब बातें सबसे नहीं सुन पाता है। वो घिसी पिटी एक ही बातें सुन पाता है कि सर मैं अच्छी सर्विस दूंगा, मेरे गार्ड अच्छे हैं, मैं अच्छा यूनिफॉर्म पहनाऊंगा। हमें वो बातें नहीं करनी जो इन जनरल डिस्कशंस होते हैं। हमें हमें हमेशा अपनी मीटिंग में हमारे पास कंटेंट होने चाहिए हमारे बातें करने के लिए। उसके लिए हमें खुद को भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, हमें अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट को राइट लेकर के। राइट तो अगर हम ये सब बातें करते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ एटलीस्ट अगर आपको 30 से 40% का भी फायदा होता है तो तो भी मुझे है लगता अच्छा। है कि आप ऐसे कस्टमर को अपने कंपनी में ले आ पाते हो और अच्छी सर्विस डिलीवर करके दूसरे को दिखा पाते हो। सबसे बड़ी बात ये। हम्म। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप ऐसे कस्टमर जो पहले से ही बहुत ही कम पैसे में चल रहा है, आप उनको बहुत ज्यादा फोकस होकर ज्यादा पैसे भी ले पाते हो, तो शायद 1-2 महीने में उनको समझ में आता है बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो नहीं हो पाता है। बट ऐसे कस्टमर जो ऑलरेडी नियर बाय पैसे दे रहे हैं और आप थोड़ा बहुत उनसे एटलीस्ट 20% 10-20%। 25% हाँ के लेवल पे इंक्रीमेंट करा पाते हो, ऐसे कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म रह पाएंगे। और मेरा तो मानना है कि आप हमें करना चाहिए। हमको मेन प्रॉब्लम एज अ कंपनी हमको यही आ रहा है कि हमारे मतलब मेरे हिसाब से जिस स्टेट में लोग ऑपरेट कर रहे होंगे वहां पे ऐसे कंपनीज होंगे नॉन सर्टिफिकेट कंपनी या फिर ऐसे छोटी मोटी कंपनीज, या कहीं आदमी रहता है उसके पास वो सिक्योरिटी में काम करता था उसने स्टार्ट कर दिया, या फिर राउंडर था उसने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे लोग थोड़ा सा मार्केट को खराब किए हैं। बट हमें थोड़ा सा इस चीज को प्रॉपर मैनर से जाना चाहिए और अच्छी सर्विस देनी चाहिए। दैट्स ऑल। राइट राइट। नरेंद्र जी हैं एसबीएम फैसिलिटी, दिल्ली दिल्ली में है आपका सर्विस, और कहाँ पे करते हैं सर सर्विस? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। दिल्ली यूपी, यस यस। तो आज हमारी बात ये हो रही थी, आपने भी ये चीज फेस किया होगा कि जब भी आप कोटेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो भी रेट डाल दें क्लाइंट को लगता है ज्यादा ही है, तो आपने अच्छा, कैसे उनको कन्विंस करा, या कैसे आपने इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि वो बोला ठीक है हम नरेंद्र जी को काम देंगे बाकी लोग को नहीं देंगे? तो ये कौन सी पॉइंट आपके फेवर में काम करी है? पॉइंट्स तो मेन तो ये क्या है, अपनी कंपनी की सर्विसेज के बारे में बताना पड़ता है। हाँ जी। कोई भी कंपनी ओनर है या बिल्डिंग मालिक है या आपकी RWA है, अगर हमको कोई बिल्डिंग, कोई सोसाइटी, मतलब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हमारे हैंडओवर कर रही है, तो किस लिए कर रही है, क्या देख के कर रही है, उसको भी तो कुछ हमें दिखना चाहिए ना कि हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी हैंडओवर कर रहे हैं, ये संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो वहां तक पहुंचना अपनी टीम के सदस्य, हमारा ट्रेनर टाइम पे जाता है नहीं जाता, हमारा फील्ड ऑफिसर टाइम पे जाता है नहीं जाता, हमारा ऑपरेशन हेड जो भी हमारी टीम को चेक करता है कि भाई हमारे जो भी गार्ड्स हैं वो प्रॉपर ग्रूमिंग में हैं, उनका टर्नआउट कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, इनवर्ड आउटवर्ड अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रही है। नहीं गए और गार्ड को डमी ड्रेस पहना दी, डमी बना के खड़े कर दिए, और जो हमारी कुछ सिक्योरिटी चल रही है तो वो कुछ सिक्योरिटी चलाना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। नाइट चेकिंग प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, कई चीजें हैं। तो दीपक मेरा एक सवाल था। हाँ जी, हाँ सर, हाँ दीपक जी। हाँ नरेंद्र जी से सवाल था मेरा। हाँ जी। हम अभी प्लीज प्लीज। नरेंद्र जी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्री डील मतलब प्री कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद की बात है जो आप बात कर रहे हैं ना, तो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के पहले जब हम कहीं जाते हैं किसी कस्टमर के पास में और हम वहां पे जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम ऐसी कौन सी बातें करते हैं जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए, या हम ये करते हैं कि नहीं हम तो भाई इतने ही पैसे लेते हैं, तो उस समय आप क्या शो करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में आता है? पहली बात तो सर सबसे बड़ी बात है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ तो रेट्स की तरफ हमको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल जो मिनिमम वेजेज है गवर्नमेंट का कंप्लाइंस के साथ
हाँ। जो रेट जाता है उस पे अच्छी अच्छी कंपनियां, जो बड़ी हमसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी नेगोशिएशन करती हैं उस तो रेट्स पे। दूसरा, अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है, उनको विश्वास में लेना पड़ता है। हम आपको नाइट चेकिंग भी देंगे, हम गार्ड को ट्रेनिंग भी देंगे साइट पे, हम टर्न आउट भी गार्ड का हमारा सही होगा, गार्ड के काम करने के तरीके सही होंगे, तो ही वो हमारी तरफ होता। नहीं ट्रस्ट ऐसा तो आंख मीच के तो कोई नहीं देता। ट्रस्ट ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। मैं नरेंद्र तो जी की इसमें बात क्या को होता है जितेश जी नरेंद्र जी के। ना, हाँ, एक नहीं मिनट दीपक सर इसमें क्या होता है नरेंद्र जी कि हाँ। जब हम ये बातें करते हैं ना, तो फिर वहां से सवाल आते हैं कि सर हम्म। मेरे पास में और 10 कोटेशन आए थे, तो ये जितने भी महानुभाव लोग आए थे सबने यही बातें करी है। सब हाँ सेम तो चीज है। तो आप कुछ बताएं, सर आप कुछ ऐसा मेरा बताएं कि तो सीधा जिससे मैं आपको मेरा कांटेक्ट दूं। मेरा तो सीधा वर्ड सर ये होता है टेबल बैठ के, सर मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक सकता हूँ आपके सामने, उसका कोई जी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ग्राउंड पे देख रहा हूँ करके, तो आप बोल सकते हैं। यहाँ तो मैं अच्छी अच्छी लंबी बातें कर जाऊंगा, शायद यहाँ को उठने के बाद मैं दर्शन भी नहीं दूंगा आपको, और आप एक हफ्ते में ही सर पकड़ के बैठ जाएं, अरे यार मैंने किससे काम करा लिया, किसको काम दे दिया, इससे तो मेरा पहला वाला ही सही था। हम्म। तो कुछ तो विश्वास में लेना ही पड़ता है, और ग्राउंड पे भी काम करके ही दिखाना पड़ता है। नहीं नरेंद्र जी, जो आपने कहा ट्रस्ट फैक्टर, यहाँ वो उससे मैं लिंक पे करूंगा। दीपक जी एक एक मिनट में आता हूँ उसके ऊपर। सो नरेंद्र जी ने जो बात कही स्टार्टिंग में कि ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, कि कोई अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको दे रहा है मैनेज करने के लिए, तो वो आपको उस लेवल पे देखे, वो इमेज बिल्कुल। बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और जितेश जी ने भी सेम बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप सिमिलर क्लाइंट का रेफरेंस देते हैं कि सर आपके फैक्ट्री का एरिया इतना है, सेम एरिया का या उससे ज्यादा का मैंने क्लाइंट हमारे पास है, तो उनको ट्रस्ट आता है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत सर्विस दे रहे हो, देन यू से कि नहीं है मुझे फैक्ट्री में भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा यार आप तो उस लेवल पे काम कर रहे हो या उस सेक्टर को ज्यादा अच्छे से सर्विस दे रहे हो, हमारे लेवल पे नहीं कर पाओगे। या हम एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या लिस्टेड कंपनी है, तो वो बहुत जरूरी है कि आप उस लेवल के क्लाइंट का रेफरेंस दे के भी काम ले सकते, ट्रस्ट नहीं फैक्टर वो जिसको हम, कहते दीपक हैं। जी हाँ वो हमारी प्रोफाइल में हम विद हाँ। कॉन्टेक्ट नंबर, साइट नेम, अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी अच्छा। हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। अब ये कॉन्टेक्ट हमारे किसका, कॉन्टेक्ट नंबर क्लाइंट का? कॉन्टेक्ट किसका, क्लाइंट का कि? क्लाइंट का, जिसके अच्छा, पास हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, रेफरेंस के लिए। रेफरेंस, उसके लिए हम उनको बोलते हैं ये हमारी क्लाइंट लिस्ट है, इसमें हाँ। मेल आईडी भी है, इसमें क्लाइंट का कॉन्टेक्ट नंबर भी है और साइट नेम भी है। अच्छा आप तो उसके चाहे लिए तो अपनी हाँ, संतुष्टि के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप परमिशन लेते होंगे अपने पुराने क्लाइंट से कि हम आपका नंबर या किसका नंबर शेयर कर सकते हैं, ऐसे नहीं नहीं, कुछ? हम ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छा, बिल्कुल किसी को नहीं बोलते, रिलेशन हम के उनको ऊपर बोलते है। हैं कि आप अचानक से पूछिए, या अचानक से हमारी इन साइटों पर आप विजिट करिए, जाके विजिट करिए, हाँ हाँ। विजिट करिए, तो वहां जाके दे- देख लीजिए सर हमारा क्या है, हम क्या बोल रहे हैं आपके सामने, शायद हम वो चीजें नहीं है, हम शायद आपके सामने फेक बातें कर रहे हो, तो आप ग्राउंड पे जाके एक बार नहीं ये देखिए। अच्छा है, विजिट आप दूसरे क्लाइंट का भी करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो देख लेंगे आपके गार्ड्स कैसे यूनिफॉर्म में है या किस गार्ड्स के लिए अटायर में भी है। हम अपने ऑफिस विजिट के लिए भी बोलते हैं कि आप हमारे हम्म, ऑफिस विजिट भी करिए, आप हम्म, देखिए हमारा काम करने का तरीका कैसा है क्या नहीं। और मैं तो सीधी भाषा बोलता हूँ कि मैं तो बिल्कुल देसी बालक हूँ, हाँ ऐसे बोलता हूँ मैं क्लाइंट के हाँ सामने। हाँ मैं इंग्लिश में आपके सामने बहुत लंबी लंबी नहीं फेंक सकता, क्योंकि मेरी इंग्लिश बिल्कुल पुअर है। हाँ। हाँ, लेकिन मैं काम करने का काम तरीका अच्छा है, हाँ जी हाँ जी। नहीं उससे उससे आपका बाकी काम जानता हूँ बहुत मैं से कितने लोग अच्छे हैं से है। आपसे हाँ इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे, आप भी खुश हो जाओगे, अपने साथ अपने असिस्टेंट रखते हैं, क्या क्या पता ना ड्रामा चल रहा है मार्केट में। हाँ हाँ। मैं तो सीधा बोलता हूँ, राइट। और पहला मेरा लफ्ज भी यही होता है, कोई भी क्लाइंट है, एचआर है, क्लाइंट है, ओनर है, कोई भी है, सर हिंदी में अगर मीटिंग कर सकते हैं तो मैं एग्री हूँ, हम्म। वरना मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, अच्छा। क्योंकि गुड। अच्छी तरह से मैं आपको समझ पाऊंगा और अच्छी तरह से मैं आपको समझा समझा पाऊँ। पाऊंगा। राइट राइट। जब आप ये मेरी भाषा नहीं समझोगे, मैं आपकी नहीं समझूंगा, तो अब मीटिंग का बात ही कोई नहीं। औचित्य नहीं है। राइट, करेक्ट, तो मैं एग्री तो जिस करते भी हैं। मीटिंग में जाता हूँ, हालांकि मेरी सेल्स टीम है, वो मेरे को कई जगह सोचते हैं नहीं सर आप रहने दो, अरे मैं भाई मैं जाऊंगा तो शायद तुम्हें बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं है। हम्म। तो ऐसा है, हमारे पास नहीं टीम है नहीं, एकदम एकदम मीटिंग सही है वाली सर। भी। हाँ। बट देखो, सच्चाई को बोलने में कोई बुराई नहीं है दीपक जी। राइट राइट। दीपक मुझे है ना, यस दीपक सर, अभी मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ बोलिए सर। बैठे बैठे एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, प्लीज प्लीज शायद ये शेयर करिए। दूसरों को भी हेल्प करेगा ये। प्लीज प्लीज जो शेयर अपना, करिए। आपको याद होगा हम पहले जो डिस्कशन किए थे ना, एक होता है हम्म फीडबैक फॉर्म, हम्म। जो हाँ हमने बात करी थी कि हर महीने हमें भेजना चाहिए।
हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री है हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में कस्टमर को सेल करने जा रहे हो या मतलब करने जा रहे हो, आप ऐसे कस्टमर का फीडबैक फॉर्म लेके, जो उस इंडस्ट्री का हो, जो भी आपके एक दो कस्टमर हो, और नियरेस्ट जो भी हो, मतलब जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं उस लोकेशन पे आपके जो कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो उसके फीडबैक फॉर्म लेके जाओ कि सर देखिए, मैं तो बहुत कुछ, जैसा अभी नरेंद्र जी ने बोला कि मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर दूं और बोलने के लिए तो पूरा पिटारा खोल दूं, तो इसका ये है कि ये मेरे कस्टमर सर बोल रहे हैं, ये फीडबैक फॉर्म जो पिछले 6 महीने का है और ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप हर एक फीडबैक फॉर्म को देख लीजिए जिसपे कस्टमर ने सिग्नेचर भी करा है, स्टैम्प भी करा है, और उसने अपने एकदम होशो हवास में मुझे दिया है फीडबैक जो सर्विस मैंने दी है। तो शायद इसका एक इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर मीटिंग में पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब जब वो कंक्लूड करेगा कि भाई किसको लेके आना चाहिए, उस समय शायद आपको एक उस पर्टिकुलर फीडबैक फॉर्म के अगेंस्ट में आपको एक वरीयता जिसको आप बोल सकते हैं उसको आपको मिल सकता है, वेटेज मिलेगा। तो दैट इज द वन, दैट इज द वन एक्टिविटी व्हिच वी कैन डू, एंड वो वेटेज शायद अपने को मिल सकता है कस्टमर के एंड से। आई थिंक सो दीपक जी, मैंने देखा है कई सारे कोटेशन में लोग एक कंपनी के लेटर हेड में, क्लाइंट के लेटर हेड में टेस्टिमोनियल अपना पोस्ट करते हैं कि क्लाइंट ने हमारे बारे में क्या बोला है। फीडबैक फॉर्म तो एक हमारा डिस्कशन हो गया जहाँ पे टिक करना है, साइन स्टैम्प है। अगर अपने लेटर हेड पे लिख के देता है कि इस एजेंसी हमको इतने साल से सर्विस दे रही है एंड वी आर सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज, तो वो ट्रस्ट फैक्टर आता है, क्योंकि वो एज अ पर्सन आपको जानता है नहीं, आपके एजेंसी को जानता है नहीं, उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको एंगेज किया है थ्रू रेफरल और थ्रू इंटरनेट और किसी वाया कनेक्शन से। तो जितना आप ट्रस्ट फैक्टर सिमिलैरिटी अपने दूसरे में बताएंगे तो ये प्राइसिंग चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। Yeah, because not only giving the feedback, the problem is when we ask for the client, when the client is asking us whatever your background and for how many years you have served in this one, these are all the things has to be told to them. And apart from that, whatever the training which we have taken, that photos has to be given. If you are going to hospital, how hospitality is shown, or otherwise if you are going to hotels, how the hotel people are managed. Our security guard should be responsible for those things. Not only responsible, if any theft case, other things which has happened, if you are catching them and then giving the customer, yes, our security guard is very honest, and they have performed their duty properly, that appreciation letter, if it is there, that also has to be given. And apart from that, whatever the training which you have taken in respect of the hospitality or uniform or otherwise their duties, that photos, whenever I go as a training and operation manager, whenever I go for training, I conduct a class, even including Savdhan, Vishram, Salute, everything, that photo has to be taken. That photo has to be sent to the new client saying that these are the feedbacks which you have got it from the other clients. If you want, you can go. Apart from that, whichever the clients which I have got it, I can very well tell, sir, I'm going to get a new contract. In that new contract, your name will be given. If they are coming back to you, if they are asking about my company, you please tell about the training or our company. You please tell to them also, so that I'll be able to get your contract. Right. These are the things. I can conclude two major points from you, Srinivasan ji. One is the reference to your previous client, that will work. Yes. Second, you talk about photos and videos. Yes. So, if you see 5 years down the line, previous 5 years, security agency used to share only black and white quotation. Oh no, 5 years down the line, even the mobile was also not so good. Right. Even sometimes I will sit at home and say that I am in the training, in the class. But who will come to know? Nowadays, client will not agree, or otherwise even my manager will not agree. He will say, hey, whether you have gone there or not, how I get the proof? By you sitting at home itself, you cannot do it. Now you take the photo and send it to me. I will take the photo, and these are the training centers. These are the training which are conducted even for the housekeeping also, saying that this is the quality, this is the quantity of the water, phenyl, and other things. You have to mix it with that one. You have to clean your glasses. You have to clean your staircases, toilets. Everything has to be. That has to be, photo has to be taken and given to my office also, so that for next that is for the Srinivasan, that is for operation, that is for internal communication. Yes. What we were discussing about you and your client before getting the contract. Yes, so sir. There I buy your point of sharing photographs and videos.
जहाँ पे आप Yes. उनके साथ फोटोज और वीडियो शेयर करें, ताकि उनको पता Yes. चले आपके गार्ड्स दिखते कैसे हैं Yes. ऑन ग्राउंड, हाउ यू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, Yes. बिकॉज मोर देन योर वर्ड्स, आपके विजुअल वीडियोस, ये सारी Yes. चीजें। Photo is the most important. यस यस Yes. यस। Apart from that, when we are going to the new client, how many clients you have worked? Whether you have worked in hospital, if I want hospital, if you have worked in an industry, whether you have worked in industry, especially in the industry construction area, the theft case will be more. My security guard, when going out or coming in, all the materials has to be checked. Some of the people, thieves are there, they will take it away, the items. At that time, my security guard will ask him, what are the things, iron rods, or what are the things which you are taking it? You please give me, or otherwise, have you got a written statement from them? If the written statement is there, then only I will be able to allow you, or otherwise, I will not allow you. You keep it back. Right. That Agree with your point, and these points are more relevant when you get the contract. I'm repeating that thing. Before getting the contract, I have to tell them these are the places I am working. Giving my guards, my security, or otherwise my housekeeping. You can very well contact them. Verify. Yes. I will speak both English and Hindi because there are people from both the, I believe, both the languages. Please. So, everywhere when you are going for a new this contract or new, everywhere, whatever rate you quote, people are going to say, "Saab, आपके rate तो बहुत ज़्यादा है, हमको ये जमने वाला नहीं है." That is the first sentence that is going to come. Right. So I apply a formula of 3 C's. First C is caution, second C is convince, and third C is confuse. Okay. What is the caution? So I will tell them, sir, especially in Maharashtra, many people are aware that there is a special law for security guard boards known as the Security Guard Board of Maharashtra, and they are having the special provisions. There is a government of Maharashtra law. According to them, the guards need to be paid. मतलब जो महाराष्ट्र में जो गार्ड है उनको उसी तरह से पे करना होता है जो सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो बना है महाराष्ट्र गार्ड बोर्ड। राइट। लेकिन वो रेट इतने हाई है कि वो मैनेजर्स वगैरह बोलते हैं कि भाई हमारा मतलब कंपनी ओनर बोलते हैं मेरा जो मेन मैनेजर है उसको इतना सैलरी नहीं जितना आप गार्ड की सैलरी जितना गार्ड बोर्ड का। एग्रीड। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं सर, देखिए ये रेट तो बहुत ज्यादा है, इससे थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन ये रेट है। अभी आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिकॉज ये जो गार्ड है ये गार्ड आपके है सर, मैं सिर्फ एजेंट हूँ, आई एम जस्ट एजेंट एंड यू आर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इस बात को पहले आप ध्यान दीजिए, कोई भी एजेंट होने दो, कोई भी साइड होने दो। तो वो बोलते हैं हमारे कैसे गार्ड हो गए? सर बिकॉज मैं एजेंट हूँ, मैं आपको सिर्फ सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जो गार्ड है वो आपके प्रिंसिपल लॉ के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से यू आर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आपने सब उनको पे करना है, आपने सब देखना है। मैंने उनको सिर्फ ट्रेनिंग देना है और कम ज्यादा करना है और उनका हमने मैनेजमेंट करना है, लेकिन बाकी सब आपके थ्रू होना है, आपके पैसे से होना है। तो उनको मैं बोलता है भाई इतना आप दे नहीं पाएंगे, देना नहीं चाहते तो कम से कम सर आप ये कर लीजिए कि अभी जो मार्केट में गार्ड मिल रहा है उस गार्ड को हाथ में इतना सैलरी चला जाए, उसका हम PF भर सके और मैं 2 पैसा कमाऊं। मैं यहाँ चैरिटी के लिए नहीं आया हूँ, आप भी जानते हैं। बोलेगा ठीक है साहब, बताइए कैसे हो सकता है? तो फिर हम लोग बोलते चलो लेट अस टॉक अबाउट द, अभी उसको थोड़ा सा पहला क्वेश्चन कर दिया कि मैं तुम्हारा ये झंझट तुम्हारा है, दूसरा उसको कन्विंस कर दिया कि भाई इतना तो हमको करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि ठीक है साहब अभी आप बताइए क्या करेंगे आप इसके लिए? तो सर गार्ड को हम लोग अभी 10,000 देना चाहते हैं, उसका PF पकड़ के उसका 2,500 लग जाता है, 12,500 हो गया, तो मुझे 2,000 चाहिए, 1,000 चाहिए। वो कम करते करते 13-14 में अगर बात बन जाती है तो कंप्लायंस भी हो गया, ये हो गया। और उसके ऊपर सर जो GST है, GST आपके भरना है आपके डेट से, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने PF में अपने बिल में सिर्फ आपका GST नंबर लगाऊंगा, बाद में एट योर एंड यू हैव टू पे। वो आप क्या आपको नहीं भरेंगे, हमारा नहीं भरेंगे, भर के आपको अलग सा चलन जड़ करेंगे, अलग सा उसका इशारा देंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, गार्ड को मिला करके हो गया, और हम पेमेंट जो करेंगे वो ट्रेनिंग होगा। मेरा सुपरवाइजर आके जाएगा, मैं हर बार नहीं होगा, मेरे सुपरवाइजर आके जाएंगे और आपका ये होगा नाइट राउंड होगा, ये सब करेंगे।
और आपका जो साइट का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, कोई इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट अलग है, होटल में रिक्वायरमेंट अलग है, हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट अलग में अलग है, तो मेरा क्या वैरायटी साइट से हर जगह पे डिफरेंट पे। तो मैं बोलता हूँ सर आपको जो चाहिए वो करेंगे, हम आपको गार्ड को स्लोट मारना नहीं सिखाएंगे, लेकिन हमारा गार्ड को ये सिखाएंगे आपके अंदर का जो एंट्री है, एंट्री में भाई ये 4 रजिस्टर है, इन आउट रजिस्टर है, मटेरियल मटेरियल आउट उसको क्या कर रहा है वो सिखाएंगे, आपके क्या हो रहा है वो हम बताएंगे। तो थोड़ा सा उसको कन्विंस हो जाता है कि भाई चलो ये फौजी आदमी है करके। और सर रेट देखिए, रेट आप 40,000 देने से भी गार्ड मैंने वही खड़ा करना है, और आप 10,000 देने से भी मैंने आज आपको अच्छा बोल के जाऊं, लेकिन मैंने गार्ड खड़े करने हैं जो आपके काम कर सके, थोड़े एजुकेटेड हो, 10th कम से कम पढ़े हो, जो आपको काम कर सके, ऐसे आपको मैं दे दूंगा, मेरा गारंटी है। अगर नहीं हुआ आपको, आप मुझे बोल दीजिए, अगले महीने से सर मैं सर्विस हटा होगा। तो थोड़ा ऐसा मतलब उसको बोलते हैं ना ट्रिपल सी में, थोड़ा उसको कॉशन कर दिया, थोड़ा कन्विंस कर दिया। और सर नहीं करेंगे तो ये भी होगा, ऐसा लेबर लॉ में ऐसा हो सकता है, वो आप ये गार्ड बोर्ड लेंगे तो ज्यादा देगा, लेकिन आप इसका मिनिमम लेंगे तो थोड़ा ये होगा, अब थोड़ा वो कंफ्यूज भी कर दिया। तो वो थोड़ा फिर उसको समझ जाते हैं कि ठीक है मिनिमम इतना करेंगे। सर गार्ड तो मेरे को आपका 10 कोटेशन आए, 10 में आपको कोई भी दे देगा। जो आदमी आ रहा है सर वो टेबल पर मैं टाई बांध के आया हूँ, लेकिन जो काम करना है आपने भी नहीं देखना है, बिकॉज थर्ड पार्टी एग्जीक्यूशन है, सिक्योरिटी इज अ थर्ड पार्टी एग्जीक्यूशन जॉब। I can talk anything about the security agency here. You can listen anything. You can be convinced. But whatever is going to be done by is done by the security guard. He has to perform on the ground. So that we have to sort out, and that we have to ensure that. And I will ensure through my staff and agency that people are put in the right way, and they are taken care of. They are taking care of your premises. और आपका सब ये हो गए, हम कर सकते हैं। तो सर इतना तो कर लीजिए, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। मैंने अभी आपके पास आपने बोला कि मेरे पास 9,000 का कोटेशन है, 10,000 कोटेशन है, सर वो देगा क्या? मैं बोलता हूँ हिंदी में उसको, सर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा। फिर एक गार्ड को डबल नचाएगा, डबल ड्यूटी देगा। मुझे अच्छा मैं ये बोलेगा कि मेरे पास हर दिन फ्रेश गार्ड आएगा, मुश्किल से कभी एक आध दिन अब्सेंट होगा या कोई बीमार होगा, तो अदरवाइज मैं आपको फ्रेश गार्ड दूंगा, नाइट राउंड करूंगा। ऐसे करके थोड़ा कन्विंस करना, और ज्यादा रेट दिखाने के बाद भी उसको कम क्या करके वो भी खुश हो जाता है। ऐसे विन सिचुएशन में हम लोग निकल जाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सूर्यवंशी जी, काफी डिटेल में आपने बताया। इसमें 2-3 चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइंट को एक्चुअल में उनको पता है दे आर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयज, बट उनके पास ऑप्शंस हैं। जब आपके पास ऑप्शन होंगे तो अगर आप उनके पोजीशन पे होते तो भी आप इस तरह से नेगोशिएट करते टेबल पे, आप इन चीजों को नहीं बाय करते, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे विल पुट दिस एंटायर ब्लेम ऑन द एजेंसी। ओके, तो ये सारी चीजें बात करना, क्लाइंट आपको पेशेंटली सुने और ऐसे सुने कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हेडेक उनका है, तो ये शायद अब टैक्टिक काम करे ना करे, आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली आप कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए काम करता होगा, राइट। एंड मोस्टली जो हमने डिस्कशन किया स्टार्ट से, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने सीखा है। एक तो है कि कुछ अलग होना चाहिए, यूएसपी होना चाहिए, या तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए या ट्रेनिंग है, या कोई भी ऐसा यूएसपी कि आप योर बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी फॉर फैक्ट्रीज, बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी फॉर शोरूम, आप स्पेशलाइज होने चाहिए अपने सर्विसेज में, वो हो सकता है। सेकेंड, सिमिलर या उस स्तर के क्लाइंट को आपने पहले से सर्विस दिया हो, ताकि सामने वाला क्लाइंट कन्विंस हो जाए कि अगर समझिए आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पहले सर्विस दिया है एंड देन यू आर बिडिंग फॉर सम अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देन दे कैन थिंक ऑफ यू दैट ओके आप उस कैपेबिलिटी है, आपने 100-200 आदमी संभाला है, वो ट्रस्ट वहां पे आता है। थर्ड, यू शो देम एंटायर ट्रेनिंग थिंग्स थ्रू वीडियोस, फोटोज, जो श्रीनिवासन जी ने बोला, जितना हो सकता है ट्रस्ट बिल्ड करिए। फिर नरेंद्र जी ने बताया कि आप अपने क्लाइंट, पास्ट क्लाइंट का रेफरेंस दे दीजिए उनको, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लेट देम कॉन्टैक्ट देम, और हो सके तो उनको ऑफिस बुलाइए, अपने साइट्स पे जो आपके 1-2 अच्छे, जहाँ पे वेल मेंटेन्ड सारा चीज चल रहा है, इनवाइट देम, वन ऑफ द मेंबर जो डिसीजन मेकर है, इफ दैट कैन हैपन दैट्स आल्सो वेरी गुड, राइट। सो जितना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और प्राइस से हट के जितना बात करेंगे, आई थिंक सो वो चीजें अपने फेवर में काम करेगी। इसके अलावा किसी को कोई पॉइंट रखना है जो आपको लग रहा है कि वो मिस आउट हो गया है, या ये भी चीज हमें हेल्प कर सकती है प्राइस प्राइस नेगोशिएशन से बचाने के लिए? एनीवन? यस श्रीनिवासन जी।
यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। 1 मिनट में आप जल्दी क्विकली बता सकते हैं। यस, अनम्यूट कर दिया मैंने। सर मैं आपकी बात करना चाहता हूँ दीपक जी, जैसे आपने बोला। हाँ, एक मिनट श्रीनिवासन जी। यस, सूरज जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आई थिंक सो आपका सिग्नल लो है, जितना जल्दी हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे आपने बोला हमारा जो प्रेजेंटेशन है इट हैज टू बी एट पार। जैसे आपने बोला था कि पहले दिन आप गए वहां पर जितने लोग आए थे सब कैजुअल में आए थे, सोसाइटी कट में, बिकॉज वो ओनर है अपने घर में है। हम लोग जा रहे हैं, आपने कोट पहन के गए आप। तो मेरा कहना और सबको रिक्वेस्ट भी ये है कि हम जाए। अभी आप, मैं एक फौजी हूँ इसलिए मैं जब घर के बाहर निकलता हूँ कभी भी मैं चप्पल में या वो सैंडल्स में नहीं जाता हूँ, ना कभी कैजुअल पहनता हूँ। घर से बाहर जब गाड़ी में बैठना है तो मेरा शर्ट टकीन होगा, प्रॉपर फॉर्मर में होगा। पता नहीं कौन किधर मिलेगा। तो हमारा प्रेजेंटेशन 24/7 ऐसे होना चाहिए, जैसा कि हम लोग जिसमें है हमने प्रेजेंटेशन करना है। और बात करते समय सर ने बोला कि भाई हम हिंदी बोलेंगे, ओके, बट जो बोलेंगे हम जितना कॉन्फिडेंस से बोलेंगे उतना सामने वाला आदमी अच्छी तरह से कन्विंस होता है। थैंक यू सर। करेक्ट, एग्रीड। ये श्रीनिवासन जी 1 मिनट फॉर यू, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। Yeah, if you negotiate with the price, you will not be able to get the good card. So we should always say that if you want a good card and if you want our services to be good for you, you should not negotiate with the price. As per the Karnataka government or as per the government activities, I mean government, this one will give the PF, ESI, everything. That is the quotation as per the Karnataka government. We have to tell them. If you go for negotiation for the price, then I'll not be able to give you a good card or otherwise educated card. And then afterwards you will blame me saying that you are not given a good card. So negotiation should not be there with the price. But what if you put your quotation to your client and there's the second competitor. I have an agency in Karnataka. I also quote a lower price than you, and still I promise that I'll give you a good card. So as a client, who will their type of clients will be there, but at the same moment they will come back to me after 6 months or 4 months. Arey yaar, you gave me the good quotation. He has also given me the lower quotation, but there is a still case. And they are unable to maintain this one. They are unable to provide me the guards also, because the lower quotation, if I get the lower quotation, I have to pay less to the guards. If I pay less to the guards, I will not be able to get a good guard. So at that time, I have to go down for the guards itself, because otherwise I have to compensate with the duties. If I compensate with the duties, there may be theft cases and other things. Then afterwards, the client will blame me. Hey, you are giving me a price, whatever the price you are told, I have given you, but you are unable to satisfy me. So from price wise, if you go down, then I will not be able to satisfy. Then again, you will come back to me. Venkatesh, you come back to me. Srinivas, you give me your price again. Right. Point taken, sir. Thank you. नरेंद्र जी, आप कुछ पॉइंट रख रहे थे? आई थिंक सो आपने अनम्यूट किया था। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे आ रहा है एक ऑप्शन। हेलो। यस, क्विकली सर, 1 मिनट में आप अपना जो भी आप पॉइंट मिस हो गया तो आप रख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, अपनी एक प्राइस की लिमिट होनी चाहिए, हमें यहाँ से नीचे नहीं आना। ओके। तो हमारी डिस्कशन प्राइस पे चल रही है, अपनी कंपनी का एक लेवल ले लेना चाहिए, हमको इससे नीचे नहीं आना। अगला वाला चाहे हमें रिजेक्ट ही कर दे इस बात पे, लेकिन हमें एक लेवल लेके चलना चाहिए। अब हमारे को इससे नीचे काम ही नहीं करना। या आप इंडस्ट्री की बात करें नरेंद्र जी, की आप खुद एजेंसी को एक प्राइस स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि हम इससे नीचे नहीं अपनी एजेंसी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। करेक्ट। इस प्राइस से नीचे हम काम नहीं करेंगे। समझ गया। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होता है। फोर्स कर रहा है, हम उसके फोर्स करने से अच्छा है हम काम ना करें, क्योंकि हमें हर दिन परेशानी आएगी। 10,000 का गार्ड अगर हम देंगे तो वो शराबी भी मिलेगा, चोर भी मिलेगा, वो बुढ़ा भी मिलेगा और अनडिसिप्लिन मिलेगा, अनपढ़ मिलेगा। अगर वही गार्ड को हम 13,000 रुपए प्लस ESI PF भी देते हैं तो शायद हमें उम्मीद है कि वो कुछ एजुकेटेड मिलेगा, उसका टर्नआउट भी होगा, समझदार भी होगा। जितना समझदार होगा उतना ही हमारी समस्याएं साइट पे कम होगी। एग्री करते हैं। इसलिए हमें एक प्राइस का तो लेवल रखना चाहिए। राइट। नहीं, आपका अब हम थोड़े लालच में पैसे के में काम पकड़ने के चक्कर में सस्ता रेट तो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो समस्या फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है,
क्योंकि हमें वो क्वालिटी मिलेगी नहीं उस प्राइस में। जब क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो रोजाना हमारे को रात को भी फोन करेगा, दिन में भी फोन करेगा, आपका गार्ड शराब पी के पड़ा है, आपका गार्ड सो रहा है, आपका गार्ड ने ये नहीं काम किया, आपका गार्ड। अब वो गार्ड कर ही क्या लेगा जब उसकी क्वालिटी नहीं है, तो वो काम कर ही नहीं सकता वहां पे उस। तो क्वालिटी से देने के लिए तो हमें एक प्राइस तो मेंटेन करना पड़ेगा। एग्रीड, पॉइंट टेकन। उसमें हमें दबाव में, किसी क्लाइंट के दबाव में काम करना फिर तो बेकार है। उससे तो अपना नाम खराब करना से तो ना करें, तो मैं बेटर समझता हूँ, बेटर है, छोड़ दे। शायद मेरी बात किसी को अच्छा ना लगी हो, नहीं, 100% ये बात पहले भी कर चुके हैं कई लोग। भाई बैठे हैं सारे, सबको एक अपना प्राइस का स्टैंडर्ड तो लेके चलना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री में टिकना है। नरेंद्र जी, आपके बात से कई लोग एग्री करते हैं। इसके पहले की मीटिंग में कई लोगों ने कहा है कि हमें अपना एक प्राइस स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो चीज कई लोगों ने पहले भी कहा है, तो आई थिंक हम 100% श्योर कि सब एग्री करते हैं इस बात से। कई लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री का एक रेट होना चाहिए, उसके नीचे न करें। मैं काफी काम छोड़ चुका हूँ, इसी वजह से मैं उठ जाता हूँ मीटिंग में। जब मैं देखता हूँ जो भी हमारा आगे क्लाइंट बैठा है ये नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो मैं उठ जाता हूँ देख के, नहीं सर नहीं कर पाएंगे, सॉरी आप कोई और बुला लीजिए। मुझे कॉन्फिडेंट है कि आप बाद में पछतावा नहीं हुआ होगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं खुद उठाऊं, मैं सॉरी फायदे का होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपका एफर्ट उतना ही लगता है जितना आप कम पैसे वाले क्लाइंट को सर्व करें या ज्यादा पैसे वाले को, आपका एफर्ट उतना ही जाता है। जितना सस्ता हम काम पकड़ेंगे उतनी ही हम समस्याएं बैक, हमने उसको सर्विस नहीं दी, हमने समस्याएं उसे बैक कर ली, उससे उतनी समस्या हम खरीद चुके हैं, और फर्स्ट डे से वो समस्याएं चालू होनी है, और अंत में वो कॉन्टेक्ट भी जाना है, नाम भी खराब होना है। इससे अच्छा तो ना करें तो बेटर। राइट। क्योंकि आजकल एक्सपेंशन इतने हैं, कोई भी फील्ड ऑफिसर है, ऑपरेशन हेड है, ऑफिस स्टाफ है, आज के टाइम में कम सैलरी में नहीं मिलता, अच्छा आदमी नहीं मिलता। राइट, काम को मेंटेन करने के लिए स्टाफ भी अच्छा चाहिएगा, तो एक्सपेंशन बढ़ेंगे। एक्सपेंशन निकलेंगे कहाँ से? साइटों से निकलेंगे। और वहां पे अगर हम सर्विस अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, सस्ते रेट के चक्कर में हमने अपना नाम भी खराब कर लिया, अपनी क्वालिटी भी, और वही क्लाइंट चारों को कहेगा अरे ये एजेंसी कहाँ से ले आया, अरे तो बकवास है। उसने अपना नहीं देखा आप क्या दे रहे हो, वो नहीं देखा उसने, उसने सीधा हमारे पे आरोप लगा दिया। यस नरेंद्र जी, आपका पॉइंट काफी वैलिड है। जितनी चीजें कंक्लूड करने पहले आप एक कंक्लूड कर लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। मेरा एक कंक्लूजन के अंदर पॉइंट है। हाँ बोलिए। मैं इसके अंदर ये लिखा कि सर्विस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइट। क्योंकि जहाँ पे अगर कॉस्ट कम होगी तो वहाँ पे सर्विस कम होगी, अगर कॉस्ट अच्छी होगी तो सर्विस अच्छी होगी। तो दिस कैन बी अ फॉर्मूला कि भाई सर्विस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। आप कॉस्ट जितनी कम करेंगे आपकी सर्विस उतनी ज्यादा डाउन होती रहेगी, आप कॉस्ट जितनी बढ़ाएंगे आपकी सर्विस बेटर होगी। राइट, एग्रीड। हाँ जी। अच्छा, सेकंड नेक्स्ट सैटरडे का एक टॉपिक बता दूं, हम जीएसटी के ऊपर चार्टर अकाउंटेंट है, अहमदाबाद बेस्ड सीए हैं जो हमारे पहचान के भी हैं। तो जीएसटी रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो लगता है कि आपको वो पूछना ही पूछना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि उसकी लिस्ट में बना के उनको पहले पूछ लूँ, और फिर डिस्कशन में अगर आपको और भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो हमारा ओपन जो Q&A होता है, क्वेश्चन आंसर्स, वहाँ पे आप उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जीएसटी के रिलेटेड एक ही सीटिंग नहीं होगी, उस टॉपिक पे हम कई बार मिलेंगे। एक जनरल डिस्कशन होगा जीएसटी पे, एक आरसीएम के ऊपर होगा, और बाकी चीज़ें। सो नेक्स्ट सैटरडे मोस्टली हम जीएसटी टॉपिक लेंगे। ये फॉर्मेट नहीं होगा, पुराने फॉर्मेट में रहेंगे जहाँ पे एक्सपर्ट आएगा। राइट,